एक तरफ जहां चीन भारत की आक्रामक विदेश नीतियों से डरा हुआ है, तो वहीं अपने डर को छुपाने के लिए चीन भारत को धमकियां भी देता है। और एक बार फिर से भारत को लेकर चीन का बहुत बड़ा डर सामने आ गया है। चीन को इस बात का डर है कि जिसे कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में मान्यता दी थी, उस मान्यता को पीएम नरेंद्र मोदी ठोकर मार सकते हैं। दरअसल चीन को इस बात का डर है कि ताइवान को लेकर भारत ने 1950 में चीन के जिस वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी थी, अब भारत चीन के उसी वन चाइना पॉलिसी की मान्यता को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल हाल में ताइवान के नेशनल डे पर दुनिया भर में भारत के लोगों ने ताइवान का समर्थन किया, जिसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने धमकी दी है कि वन चाइना पॉलिसी ही चीन और भारत के राजनयिक संबंधों की जड़ है, और अगर भारत ने ताइवान को लेकर वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों का आधार खत्म हो जाएगा। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश नीतियों से पता चलता है कि भारत चीन के वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ कदम बढ़ाने की तैयारी में है, और अगर भारत ने ऐसा किया तो इसका नुकसान भी भारत को उठाना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि चीन बाहरी देशों को अपने संप्रभुता के बारे में उपद्रव करने की अनुमति नहीं देगा, और चीन बाहरी देशों को ऐसा करने से रोकने में सक्षम है। वैसे देखा जाए तो चीन ताइवान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका से काफी डरा हुआ है। वहीं पिछले हफ्ते चीनी अखबार सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत चीन पर दबाव बनाने, अमेरिका के सामने महान बनने के लिए ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों का विस्तार कर सकता है। वहीं चीनी जानकारों का मानना है कि अगर भारत और अमेरिका ताइवान के समर्थन में एक साथ वैश्विक मंच पर खड़े हो गए तो फिर चीन के लिए वन चाइना पॉलिसी का महत्व ही खत्म हो जाएगा। हालांकि चीन के जानकारों का मानना है कि ताइवान वैश्विक मंच पर और भी ताकतवर बने, इससे पहले चीन को ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों के जानकारों का मानना है कि ताइवान पर कब्जा करने में चीन ने बहुत देरी कर दी है, क्योंकि अगर चीन ने अब ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो चीन को सीधे दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से युद्ध करना होगा, जो कि चीन को ताइवान के कुल जीडीपी से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा।